साहब मिठाई खाइए साहब। मेम साहब आप भी। अरे मुझे क्या करो, तुम मिठाई क्यों खिला रहे हो हमको यार? अरे साहब खुशी की बात है ना इसलिए। अरे ऐसा क्या हो गया भाई, तुम्हें ऐसे मिठाई खिलानी पड़ रही है मुझे? साहब हमारी ना सरकारी नौकरी लग गई है। सरकारी नौकरी? हाँ साहब, बस आप ही के बदौलत। अगर आप हमारा साथ नहीं देते ना साहब तो हम इस मुकाम पे कभी पहुंच ही नहीं पाते। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब। मोहित। सलाम साहब। सर देखिए सिक्योरिटी गार्ड को, इसकी हिम्मत तो देखिए। ऑफिस टाइम पे ये यहाँ बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, ये सैलरी बिना फोकट की ले रहा है। साहब माफ कर दीजिए, वो का है ना, जब हमें टाइम मिल जाता है तो हम थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते हैं बस। बाकी हम नौकरी आपकी ईमानदारी से कर रहे हैं, कोई भी शिकायत नहीं आती है हमारे बारे में नौकरी पे। अच्छा, नौकरी पे ध्यान है या फिर पढ़ाई पे? अगर पढ़ाई करोगे तो नौकरी कैसे करोगे भाई, बताना जरा। और इतनी बड़ी कंपनी है मेरी, अगर किसी ने देख लिया कि सिक्योरिटी गार्ड बैठ के पढ़ रहा है फिर क्या होगा? साहब क्या करें, मजबूरी है, करना पड़ रहा है। वो क्या है ना, हमारे बूढ़े माँ बाप का सपना है कि उनका बेटा ना सरकारी नौकरी में बाबू बने, तो बस दिन रात एक कर रखा है साहब। इस वजह से तो हमारी कई जगह से नौकरी भी छूट गई है साहब। वो क्या है ना, किसी को पसंद ही नहीं है कि हम नौकरी के टाइम पे पढ़ाई करें। पर साहब हम यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करते हैं। हम यहाँ पे जब भी हमें टाइम मिलता है ना, हम तब पढ़ाई करते हैं। बाकी टाइम हम अपनी ईमानदारी से नौकरी कर रहे हैं साहब। हमें नौकरी से मत निकालना साहब, हमारा कोई भी नहीं है यहाँ पे। हम घर पे भी नहीं जा सकते साहब। वो क्या है ना, सपना पूरा करना है हमें अपने माँ बाप का। मोहित देखो, तुम जो कर रहे हो ना बहुत गलत कर रहे हो, लेकिन बहुत कम लोगों को देखा है मैंने इतनी मेहनत करते। अगर तुम सच में पढ़ाई करना चाहते हो तो मैं तुम्हें पढ़ाई करने से रोकूंगा नहीं, लेकिन इस चीज से मेरे काम पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हें पढ़ाई करनी करो, अगर किसी की भी कंप्लेंट आई तो आई प्रॉमिस या तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा या फिर यहाँ पे पढ़ना अलाउड नहीं करूंगा। इट्स ऑल अप टू यू कि तुम्हें क्या करना। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, हम अपना काम मेहनत और ईमानदारी से ही करेंगे। जब हमें टाइम मिला करेंगे हम तब पढ़ाई करेंगे। आपके काम में कोई शिकायत नहीं आएगी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें इतना बड़ा मौका दिया। हम ना आपकी उम्मीद पर, अपने माँ बाप की उम्मीद पर खड़े उतरेंगे। आप देखना साहब, हम एक दिन सरकारी नौकरी में ना बाबू लग के रहेंगे हम। ग्रेट। अगर काम ठीक से नहीं किया ना तो सरकारी नौकरी छोड़ो, खुद की नौकरी से भी हाथ धोना पड़ेगा। जी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। चलो, क्या बात है मोहित, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत अच्छा लगा जान के कि तुम्हारी सरकारी नौकरी लग गई है भाई। सच में तुम बहुत मेहनती इंसान हो यार। और तुम मुझे क्या बोल रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया है तुम्हारे लिए, जो भी किया है तुमने खुद किया है। जितनी ईमानदारी से तुमने यहाँ पे नौकरी की, उतनी ईमानदारी के साथ तुमने पढ़ाई की, तभी तो तुम्हें मुकाम हासिल हुआ। नहीं तो अच्छे अच्छे लोगों को देखा है मैंने जो कि सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं लेकिन कुछ नहीं कर पाते जिंदगी में। अब मेरी रिश्तेदारी में देख लो यार, इतने सारे बच्चे हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारियां कर रहे हैं। उनके माँ बाप उनको हर तरह की फैसिलिटीज दे रहे हैं, महंगी महंगी कोचिंग्स, हर तरह की पढ़ाई, हर तरह की बुक्स, नोट्स, सब कुछ। इवन उनका एक अलग से रूम बनाया हुआ है जिसमें वो एसी में आराम से सोते हैं, प्रॉपर डाइट, स्लीपिंग। लेकिन फिर भी उनका जिंदगी में कुछ नहीं हो पा रहा है। आज तुमने प्रूव कर दिया है मोहित कि जिंदगी में अगर कुछ हासिल कर रहा हो ना तो चाहे तुम्हारे जीवन में कितनी हर्डल्स क्यों ना आ जाए, इंसान अचीव कर ही लेता है। और सच कहूँ तो मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया है यार, मैंने बस तुम्हें एक मौका दिया। और कहीं ना कहीं मुझे ये बात तुम्हारे अंदर बहुत अच्छी लगी कि तुम इतनी मेहनत करने के बाद इतना आगे निकल गए। मुझे ऐसे लोग सच में बहुत पसंद है जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं। अब देखो ना, अगर तुम जिंदगी में हार मान लेते, ये सोच लेते कि मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, तो जिंदगी भर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते रह जाते। लेकिन आज तुम सरकारी अफसर बन गए हो भाई। मैनी कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन ब्रो। देखिए साहब, ये तो अब आपका बड़कपन हो गया। आपने हमारी इतनी मदद करी, आपने हमें अफसर बनाने के लिए अपने पास काम पे रखा, पैसों से भी मदद करी और खाने पीने से भी करी। उसके बाद भी आप थोड़ा सा भी क्रेडिट नहीं ले रहे हैं, ये आपका बड़कपन ही हुआ ना साहब। मैंने कुछ नहीं किया है मोहित, जो किया है तुमने किया है। पता है, देखो अगर तुम खुद का साथ नहीं देते ना तो शायद तुम्हारा कोई साथ नहीं देता। और मेरा मानना तो यही है कि अपने सपनों की लड़ाई सबसे पहले खुद से शुरू की जाती है। इंसान अगर खुद से जीत जाता है ना तो जिंदगी में हर चीज से जीत सकता है। अब तुम देख लो ना, सब कुछ तुम्हारे सामने ही है। मेहनत तुमने की, पढ़ाई तुमने की, यहाँ पे अच्छे से नौकरी करने के बाद तुमने सरकारी नौकरी हासिल कर ली। सच कहूँ तो मोहित, ये तुम्हारा बड़प्पन है भाई कि तुम मुझे अभी भी इस बात का श्रेय दे रहे हो। नहीं तो अक्सर लोग नौकरी लगने के बाद बदल ही जाते हैं, घमंड आ जाता है लोगों में। और इस बात का तुम्हें घमंड नहीं आया, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। और हाँ, हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी किसी भी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए। देखो मैं मानता हूँ कि आज तुम्हें जो मिला या फिर जो भी मेरे पास है वो सब मेरी मेहनत से मुझे मिला है, लेकिन ये कब छिन जाएगा पता नहीं चलेगा।
तो इंसान को हमेशा डाउन टू अर्थ रहना चाहिए, अपने परिवार वालों की इज्जत करनी चाहिए, अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। मैं बस यही कहूँगा। एंड बहुत खुश हूँ मैं तुम्हारे लिए सच में। हाँ साहब, जो आप समझाइए ना हमें अच्छे से समझ में आ गया है और हम हमेशा ही ऐसे रहेंगे और अपने से छोटों की मदद करेंगे हम हमेशा, जैसे आपने हमारी करी है साहब। बहुत बहुत शुक्रिया साहब आपका। हमारी अम्मा ना बिल्कुल सही कहती थी कि जब भी तुम्हारी नौकरी लगे ना तो सबसे पहले मिठाई ना अपने साहब को जाके खिलाना, क्योंकि उनका ही सबसे बड़ा योगदान है इस नौकरी में। और साहब आज हम आपके लिए मिठाई लेके आए हैं। लेकिन हाँ, सिर्फ मुझे मिठाई नहीं खिलानी है, उन सबको मिठाई खिलानी है जिन्होंने तुम्हारा मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ दिया, तुम्हारे सपनों को समझा, तुम्हारे टैलेंट को समझा। समझे ना? अब जाओ भाई और लोगों को भी मिठाई खिलाओ। थोड़ी सी टेंशन मेरी बढ़ गई है, पता है क्यों? क्योंकि अब कोई और ढूंढना पड़ेगा। अब तो तुम ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करोगे नहीं, ना ये वर्दी पहनोगे। अब तो तुम सूट बूट पहनोगे, सरकारी अफसर बन के कैबिन में बैठोगे आराम से। और जब भी यहाँ आओगे ना मुझसे जरूर मिलना और कभी भूलना मत मुझे। अरे साहब आप टेंशन मत लीजिए, ये वाली टेंशन ना आपकी ना 2-3 महीने टल गई है। वो का है ना 2 महीने बाद हमारी ज्वाइनिंग है, तो 2 महीने तक तो हम यहाँ पे काम कर ही सकते हैं ना। आप टेंशन मत लीजिए, 2 महीने हम यहाँ पे हैं, आप आराम से ढूंढ लेना कोई हमारे जैसा। नहीं मोहित, देखो अब मुझे नहीं लगता कि तुम्हें नौकरी करनी चाहिए। और रही बात तुम्हारे 2 महीने की तनख्वाह की, तो मैं तुम्हारे 2 महीने की तनख्वाह तुम्हें दूंगा। अब तुम्हारे मुश्किल वक्त खत्म हो चुका है यार, अपनी जिंदगी जियो, अपने माँ बाप को समय दो। सरकारी नौकरी करना भी आसान बात नहीं होती है। जब काम करोगे ना तो इतना प्रेशर बन जाएगा कि फैमिली वालों को टाइम नहीं दे पाओगे। तो यही 2 महीने हैं, अपने गाँव जाओ, अपने परिवार वालों के साथ रहो। बाकी किसी भी चीज़ की जरूरत हो तो बता देना, और जब अपने परिवार वालों को यहाँ पे लेके आओ तो मेरे ऑफिस में जरूर लेके आना, ठीक है ना? एंड कंग्रेचुलेशन वंस अगेन, प्राउड ऑफ यू मैन। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। खूब तरक्की करो।